एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चारुजन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी कि इंडिया में क्या मिथ है न्यूबॉर्न बेबी को लेकर और उसकी रियलिटी क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट मिथ ये है कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको शहद या घुटी चटानी चाहिए, बट डॉक्टर ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप 6 मंथ से छोटे बेबीज़ को मदर मिल्क या फार्मूला मिल्क के अलावा कुछ और भी दो। इवन वो पानी के लिए भी मना करते हैं। इस उससे क्या होता है, शहद या घुटी चटाने से बच्चा बाहर की चीज़ों के कांटेक्ट में आता है और उसका जो इम्यून सिस्टम, इतना वीक इम्यून सिस्टम होता है, उससे उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए ये बस एक मिथ है कि न्यूली बॉर्न बेबीज़ को कभी भी घुटी या शहद नहीं पिलाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कि लोग बोलते हैं, जैसे हाँ, हमारे यहाँ 6 दिन तक और जो और लोगों के यहाँ 40 दिन तक न्यूली बॉर्न बेबीज़ को पुराने कपड़े ही पहनाने चाहिए। पहले के लोग ऐसा इसलिए फॉलो करते थे कि पहले के टाइम का जो मटेरियल होता था कपड़े का वो इतना सॉफ्ट नहीं होता था, और जो पुराना कपड़ा होता है वो धुल धुल के इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उससे बेबी की स्किन पर कुछ रैशेस नहीं होते। तो इसलिए पहले के लोग ऐसा रिकमेंड करते थे कि बच्चे को पुराने कपड़े ही पहनाने चाहिए। बट आज के टाइम में न्यूली बॉर्न बेबीज़ के लिए, स्पेशली न्यूली बॉर्न जो 0 to 3 मंथ्स के जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा सॉफ्ट मटेरियल के क्लोथ्स मिलते हैं मार्केट में। तो आप अपने बच्चों के लिए वो खरीदिए, उनको अच्छे से लिक्विड वॉश डिटर्जेंट में या डेटॉल से वॉश करके रखिए, हाइजीन मेंटेन करिए, और आप अपने बच्चे को फर्स्ट डे से ही न्यू क्लोथ्स पहना सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कि लोग बोलते हैं कि 40 दिन तक या 30 दिन तक बच्चे को कपड़े की नैपी में ही रखना चाहिए, क्लॉथ नैपी में ही रखना चाहिए, बच्चे को डायपर नहीं पहनाने चाहिए। बट मैंने अपने बच्चों को फर्स्ट डे से ही डायपर पहनाया है, क्योंकि मेरे पास ट्विंस बच्चे हैं और पहले मतलब 0 to 3 मंथ्स बच्चे इतना पी और इतनी पॉटी करते हैं कि आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो आप किसी भी अच्छी क्वालिटी का डायपर लीजिए और उसको टाइम टाइम पर, ऐसा नहीं कि आपने एक डायपर पहनाया वो आपका ओवरनाइट चला, करके पैकेट्स पे ऐसा लिखा होता है कि 8 to 12 आवर्स चलेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके बच्चा कितनी पी करता है उस पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते थे, बच्चों का डायपर 3 to 4 आवर्स में रात में भी चेंज करते थे, और दिन में भी अगर हम उनको डायपर में रखते थे तो हम उनका डायपर टाइम टाइम पर चेंज करते थे। तो मेरे बच्चे को टच वुड कभी डायपर की वजह से रैशेज़ नहीं हुए हैं। तो आप अपने बच्चे को किसी भी अच्छी क्वालिटी का आप डायपर पहना के रखेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे मोस्टली बड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका थोड़ा रोने दो, उनसे क्या होगा कि उसकी बच्चों के रोने से बच्चों की छाती खुलती है। बट नहीं, बस ये जस्ट एक मिथ है जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर आपको ज़रूर सजेस्ट करते कि रोना बेबीज़ के लिए अच्छा होता है, तो आप उसे थोड़ा रोने दो। बट डॉक्टर तो ऐसा कुछ रिकमेंड करते नहीं है। तो मतलब जिस मदर ने 9 मंथ्स अपना इतना ध्यान रखा, उस बच्चे की इतनी केयर करी कि वो बच्चा जब बॉर्न हो वो एक हैप्पी और हेल्दी बेबी बॉर्न हो, और लोग बोलते हैं कि उसको रोने दो। बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप कभी खुद रोते हो तो आपको कितना स्ट्रेस होता है कि आप वो डिफाइन नहीं कर पाते हो, आपको कितनी इरिटेशन होती है, कितनी चिढ़ मचती है। जब बच्चा रोएगा तो उसको कितना स्ट्रेस होगा, वो और चिढ़ेगा, वो कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, वो प्रॉपर खाना नहीं खाएगा, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने बच्चे को रोने मत दो। बच्चा क्यों रोता है, क्योंकि उसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन रोना ही है, उसको बोलना नहीं आता। तो अगर उसको डायपर चेंज चाहिए, उसको भूख लगी है, उसको कुछ रैशेज़ हो गए हैं, या उसको कहीं पेन हो रहा है, तो वो आपको सिर्फ रो के ही बता सकता है। तो इसलिए आप अपने बच्चे की बात समझो और ये देखो कि उसको क्या चाहिए, उसकी क्या नीड है, वो नीड आप उसकी पूरी करो। बट अपने बच्चे को आप रोने मत दो। रोने से बच्चों की एक्टिविटीज़, बच्चों की डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए आप अपने बच्चे को हैप्पी एंड हेल्दी बेबी बनाओ, उसके लिए आप अपने बच्चे को रोने मत दो। ये बस एक मिथ है कि रोने से बच्चों की छाती खुलती है, बट ऐसा नहीं है। पॉइंट कि लोग बोलते हैं कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं।
ये मैंने एक और वीडियो अलग से किया हुआ है इसके ऊपर, आप वो ज़रूर देखिए। वाटरी आइज़ हो सकती है, उनको बहुत तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, उनके ब्रेन पे फ़र्क पड़ सकता है जो उसमें जो लेड होता है, इसलिए काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस एक मिथ है जो इंडिया में बहुत टाइम से फॉलो होता आ रहा है। पॉइंट की जो कुछ लोग बोलते हैं या जो मसाज करते हैं बच्चों के, वो बोलते हैं कि जो बॉयज़ का जो जेनिटल पार्ट होता है उसकी स्किन को खींचना चाहिए। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो आपके घर में जो मसाज करने वाली जो आंटियाँ, जो लेडीज़, जो कोई भी आ रही हैं, वो क्या करती हैं, बच्चों के जेनिटल पार्ट की स्किन को खींच देती हैं। बट नहीं, डॉक्टर ऐसा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे बॉडी के सारे पार्ट ग्रो होते हैं वैसे ही जो जेनिटल पार्ट होता है वो भी ग्रो होगा, इसलिए उसको कुछ भी टच नहीं करना चाहिए। इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि लोग बोलते हैं फार्मूला मिल्क पीने से बच्चे मोटे ताज़े हो जाते हैं, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है। फार्मूला मिल्क में इतने हेल्दी फैट्स नहीं होते हैं जितने मदर मिल्क में होते हैं। तो ऐसा एक रिसर्च में बताया गया है कि जो बच्चे मदर मिल्क लेते हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो इसलिए बस ये एक जस्ट मिथ है कि फार्मूला मिल्क पीने से या गाय या भैंस का दूध पीने से बच्चे मोटे ताज़े हो जाते हैं। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बच्चों के जो ईयर और नोज़ में ब्रेस्ट मिल्क या फिर राई का तेल डाल देना चाहिए, जो सरसों का तेल होता है वो डाल देना चाहिए। बट नहीं, उससे क्या होता है, उससे सिर्फ इन्फेक्शन होता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि राई का तेल कान में डालने से क्या होगा कि उनके ईयर क्लीन हो जाएंगे, या उनको कोई पस आ रहा है या कुछ इन्फेक्शन हो गया तो उससे वो ठीक हो जाएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस एक मिथ है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है जो लोग इसको बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। रियलिटी में क्या है, अगर आप अपने भी बॉडी पे कहीं भी ऑयल लगाओगे, अपने ईयर के इस पार्ट में भी आप ऑयल लगा के कभी देखना, तो आपको उसको क्लीन करने के लिए किसी बॉडी वॉश या फिर सोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जब आप बच्चों के ईयर के अंदर ही आप जब उसमें ऑयल डाल दोगे या ब्रेस्ट मिल्क डाल दोगे तो वो कैसे क्लीन होगा? उससे क्या होगा? उससे सिर्फ इन्फेक्शन कॉज होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ आप ऐसी किसी भी बात पे विश्वास ना करें। आप अपने डॉक्टर से बात करके ही पूछें कि अगर आपके बच्चे के ईयर में या नोज़ में कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट कि जब बहुत गर्मी होती है तो घर के बड़े लोग, ग्रैंड पेरेंट्स सब ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा पानी दो। बट 6 मंथ से छोटे बेबीज़ को कभी पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो फार्मूला मिल्क या जो वो ब्रेस्ट मिल्क, मदर मिल्क पी रहे हैं उसमें ही वाटर होता है जो उनके लिए सफिशिएंट होता है। क्योंकि जब आप बच्चे को वाटर पिला देंगे तो उनका स्टमक का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वो ऑलरेडी उनको फुल फील होगा। तो इसलिए बच्चों 6 मंथ से छोटे बेबीज़ को कभी भी वाटर नहीं देना चाहिए, क्योंकि न्यूली बॉर्न बेबीज़ का जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा वीक होता है और वो उस टाइम पे डेवलप कर रहा होता है। तो इसलिए 6 मंथ तक बेबीज़ को वाटर नहीं देना है, और उसके बाद भी अगर अपने बच्चे को आपको वाटर देना है तो वो वाटर आपको बॉईल करके उसको अच्छे से ठंडा करके ही देना है। नेक्स्ट और एक बहुत इंटरेस्टिंग मिथ इंडिया में ये है कि बच्चे को कभी शीशा नहीं दिखाना चाहिए। उससे क्या होता है कि उनकी टीथिंग में प्रॉब्लम आती है या उनको लूज़ मोशंस हो जाते हैं। बट मेरे बच्चों ने मतलब शायद 3 मंथ से ही मैंने उनको मिरर दिखाना स्टार्ट कर दिया था और वो इतना स्माइल करते थे। अब तो मतलब बच्चों के लिए बेस्ट गेम होता है कि बच्चे मिरर में देखते हैं और अलग अलग फेसेस बनाते हैं। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे बच्चे मिरर में देख के कितना खुश होते हैं, और जब वो खाना खाते हैं तो वो च्यू करके देखते हैं, या मैं उनको कुछ कैप पहनाती हूँ या उनको वो न्यू क्लोथ्स पहनते हैं तो वो मिरर में जाके ज़रूर देखते हैं। और मेरे बच्चों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मिरर देखने से उनको लूज़ मोशंस हो गए या उनके दांत नहीं आए। वो 19 मंथ्स के हो गए हैं, उनके प्रॉपर जितने दांत आने चाहिए वो दांत आ गए हैं। और लूज़ मोशंस तो बच्चों के जब मसूड़े फूलते हैं तो उनको होते ही होते हैं। इसलिए ये बस इसको मैं एक मिथ ही मानती हूँ कि लोग बोलते हैं बच्चे को शीशा नहीं दिखाना चाहिए, तो आप एकदम फ्री होकर अपने बच्चों को शीशा दिखाओ, उनके साथ एंजॉय करो। नेक्स्ट पॉइंट कि लोग बोलते हैं कि सोते में कभी बच्चे की फ़ोटो नहीं खींचनी चाहिए। मतलब बच्चा जब 4-5 महीने का होता है तो वो मोस्टली दिन में सोता ही है और रात में भी वो सोता ही है। तो क्या आप इतने दिनों तक अपने बच्चों की फ़ोटोज़ ही नहीं लोगे?
बट ये जस्ट एक मिथ है। सोते में बच्चों के इतने प्यारे फ़ोटोज़ आते हैं, और वो उनको जब बच्चों को फ़ोटो शूट होता है तो वो न्यूली बॉर्न बेबीज़ का ही होता है, और वो सोते हुए ही होता है, क्योंकि आप बच्चों को किसी भी एंगल में फ़ोल्ड कर लो और उनकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो। सोते में आप बच्चों को देख सकते हो कि उनका फेस कितना चेंज हो रहा है और वो कितने प्यारे लग रहे हैं। सोते में बच्चा कभी स्माइल भी करता है, कभी अपने रोने वाले एक्सप्रेशंस भी देता है। तो बस ये एक मिथ है कि सोते में बच्चे की फ़ोटोज़ नहीं लेनी चाहिए। तो मैंने तो अपने बच्चों की सोते में बहुत फ़ोटोज़ ली हैं। तो गाइस, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, बट मैं इन सब बातों में कभी बिलीव नहीं करती हूँ, और ना आपको बिलीव करना चाहिए, क्योंकि जो रियलिटी है वो रियलिटी है। पहले के टाइम में चीज़ें अलग थी, आज के टाइम में चीज़ें अलग हैं। तो आपको अपने बच्चे के लिए कुछ भी रिकमेंडेशन लेनी है तो आप अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। लोगों की बातों में ना आए। लोग आपको कुछ बोल देते हैं और आपका इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, आप उस चीज़ के लिए इतना सोचने लगते हैं कि आप बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं और चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते हैं, और आप बस यही सोचते रहते हैं कि अरे उसने ऐसा बोला तो मेरे बेबी को भी ऐसा ही हो रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आप सिर्फ अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। तो गाइज़, आज का ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें, जिससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई होप आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी एंड हेल्दी रहें और अपने बेबीज़ के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें। आप अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें। किसी भी बात को लेकर अपने माइंड में इतना स्ट्रेस ना लें कि अपने बेबी की ढंग से केयर ना कर पाए। टिल देन, टेक केयर, बाय।